आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल तन मन धन से कर रही है देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से देश की सेवा करती हैं, हर कार्य में सबसे आगे रहती हैं, काफी लोगों की जरूरतों को समझते हुए उनकी जरूरतों को भी पूरा करती हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा, समय समय पर लोगों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा भी करते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं मेरठ के व्यापारी महेश चावला, तन मन धन से कर रहे देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला, समाजवादी पार्टी में कई सालों से काम कर रहे हैं, तन मन धन से देश की सेवा करते हैं। ऐसे हैं महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के तारापुरी स्थित लिसाड़ी रोड पर एक छोटी सी क्लिनिक है, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। उनका कहना यह है कि थोड़ा सा राह खुदा में भी खर्च करना चाहिए, जिससे हमारा देश और समाज उन्नति कर सके। जरूरतमंदों की थोड़ी सी भी अगर आप जरूरतों को पूरा करते हैं तो राह खुदा में खर्च होता है, वो भी आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों से अपील भी करते हैं और काफी जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। ऐसे हैं मेरठ के डॉक्टर अलीम, तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का किया गया भव्य स्वागत। बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने तमाम कार्यकर्ता रहे इसमें मौजूद। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, जी हाँ, ये नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी समय समय पर बेटियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तन मन धन से अपने देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। हमेशा ऐसे कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं जिसमें बेटियां और समाज का कार्य जुड़ा होता है। बेटियों की शिक्षा की बात की जाए, बेटियों की या बेटियों की रक्षा की बात की जाए तो बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी का पहला ही नाम आता है। काफी बेटियों के लिए मदद कर चुके हैं। लॉकडाउन में इतनी लोगों की मदद करी है कि आप सोच नहीं सकते। हमने काफी न्यूज उनकी लगाई है। बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक भी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली कमेटी कमिश्नर के चेयरमैन का आज भव्य स्वागत किया बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उन्होंने काफी नवाबुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे शख्स से काफी खुश रहता हूं जो वाकई देश और समाज के कार्य करते हैं। मैंने भी अपनी उम्र देश की सेवा में लगा दी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सही मायनों में बेटियों की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, मगर जब माँ बाप अपने बेटियों को घर से बाहर निकालते हैं तो कुछ समाज के लोग बेटियों पर उंगली उठाते हैं। वहीं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी बेटियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आज बेटियों की वजह से वो काफी जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। समय समय पर लोगों की मदद करना उनका जैसे कर्तव्य बन चुका है, मगर कहते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कुछ लोग उनसे नाराज भी होते हैं तो कुछ लोग उनसे काफी खुश होते हैं, क्योंकि नाराजगी का तो मतलब यही होता है कि लोग उनसे खुश नहीं है। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये उनकी उन्नति का समय है। जब किसी इंसान की उन्नति होती है तो काफी लोग नाराज हो जाते हैं। ऐसी बातों पर ध्यान न दें, मगर हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं उसी तरह से हमेशा करते रहें और लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस संस्था के साथ जुड़े, क्योंकि सही मायनों में ये संस्था जमीन पर रहकर काम कर रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। इस बेटी रक्षा दल के सभी
सदस्य मौजूद रहे। सभी ने काफी भव्य स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट गाजियाबाद से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कृपया कर बेटियों के लिए आप आवाज उठाएं। यदि किसी बेटी के साथ कोई दर्द या कोई परेशानी है तो वो बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी से मिल सकती हैं। बेटी कहीं की भी हो, बेटी किसी भी धर्म जाति की हो, बेटी होती है। अगर आप और हम मिलकर बेटियों के लिए सोचेंगे तो वाकई अपने देश की उन्नति की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और बेटियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी जी ने यहाँ पे बुलाया, और हमारे जमीर मंसूरी साहब और जिलावती पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सोनू बग्गा जी और लहरी साहब और तमाम महिला साथियों ने यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बुलाया। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन होने के नाते मैं इन्हीं सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को और जो यहाँ पे मौजूद है उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक बेटी रक्षा दल के तहत पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे बेटियों की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए जो संस्था काम कर रही है, ये बहुत धन्यवाद की पात्र है। ये काम करना और महिलाओं के लिए काम करना, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए काम करना और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ना, बेटियों के लिए लड़ाई लड़ना, उनकी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि समाज में जहाँ पे बेटियों को बहुत पिछड़ा समझा जाता है, बेटियों की शिक्षा के लिए उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, ऐसे में ये संस्था आप घर घर जाके, द्वार द्वार जाकर बेटियों की को बताती है कि आपको शिक्षा लेनी है, आपको आगे बढ़ना है। इस तरीके ये संस्था काम कर रही है और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरीके के काम कर रहे हैं। और प्रभु से और ईश्वर से, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि इन तमाम सदस्यों के, पदाधिकारियों को हिम्मत दे और हौसला दे कि बेटियों के लिए, रक्षा के लिए आगे आए और बढ़ चढ़ कर। बहुत ही ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। महिलाओं के सम्मान की बात हो, वहाँ पे बुलाना मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपना गौरवान्वित समझ रहा हूँ, सम्मानित समझ रहा हूँ कि बेटियों के लिए, और जो बेटियों की रक्षा दल की जो हमारे नवाबुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, इन्होंने बुलाया और मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पे इनके पूछा। और इसी के साथ वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सच्ची जनता की सच्ची आवाज, सब्सक्राइब करें, लाइक। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नगमा बुलंदियों पर रहेगी। बुलंदियों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ, जिसकी प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल समाज सेविका, डॉक्टर सरोजी अग्रवाल समाज सेविका, डॉक्टर साधना मित्तल समाज सेविका। दिल्ली में हमारे जो अल्पसंख्यक आयोग है, वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन सबको मिला के ये आयोग बनाया गया है। इनके जो अधिकार हैं, इनके अधिकार का हनन न हो, इनके उत्थान के लिए हमें काम करना होता है। जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं दिल्ली के अंदर कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल के अंदर तो फीस वापसी की योजना है कि पढ़िए आप 3 लाख रुपए तक का आप उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट बनाए, जितनी भी आप फीस देते साल में वापस मिल जाती है। 50,000 तक का लोन चाहिए तो उसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने वाहन खरीदना 10 लाख रुपए आपको लोन देते हैं। अगर आपको आप पढ़ना चाहते हैं IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट में पैसा देने लायक नहीं है आपके पास, तो आप 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपकी कोचिंग फ्री में देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन NGOs के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाती हैं। और अगर माइनॉरिटीज के कोई हनन हो या कोई पुलिस वाला तंग कर रहा हो बेवजह, और कोई अधिकारी माइनॉरिटीज के लिए काम ना कर रहा हो,
या इलाके में जो माइनॉरिटीज के इलाके हैं वहां पे कोई सड़क ना बनी हो, गलियां ना बनी हो, स्ट्रीट लाइट ना हो, या कोई डिस्पेंसरी ना हो, या कोई अस्पताल में सुविधा ना हो, इसको संज्ञान में लेके वो सरकार से सिफारिश करती है कि उन इलाकों के अंदर सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार उस पर काम करती है। हिंदुस्तान के अंदर किसान जो है कौन कौन ऐसा है, पंजाब से आया हुआ, हरियाणा से आया है, और उत्तर प्रदेश से आया है, और मध्य प्रदेश से भी है, आसाम से भी है, गुजरात से भी है, हरियाणा से भी है। ये ऐसी तमाम जगहों से किसान आए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है, और अन्य दलों की भी सरकार है। वो सब के सब किसान वहां से आए। किसी एक किसान जो है कोई राजनीतिक दल नहीं है, और किसान कोई पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए। किसान वहां पे बैठे हुए धरने पे किसी पार्टी के सपोर्ट पे नहीं बैठे, वो कोई और मांग नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में किसानों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जो किसानों की जो भूमि है और जिससे अन्न उगता है, उस अन्न को उगने के बाद में जो बाजार मंडी में बेचना चाहते हैं, वो उस पर उचित मूल्य नहीं मिलेगा या मंडी खत्म हो रही है। उनको एक भय है, उस भय को सरकार को दूर करना चाहिए। यही तो दिमाग माइंड है उनके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी गलती को कैसे नज़रअंदाज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी थी वसीम रिजवी ने, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेरठ के मुस्लिम समुदाय के सभी सदस्य और साथ मेरठ के शहर काजी साहब ने एक जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कलाम मजीद एक ऐसी किताब है जो आसमान से उतरी है। उसमें ज़रा सी भी रद्द बदल कोई भी नहीं कर सकता, और उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह रसूल ने ली है। उसके बावजूद वसीम रिजवी ने इतनी बड़ी गलती करी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है। आज मेरठ के शहर काजी ने काफ़ी नाराज़गी जताते हुए उसकी याचिका को खारिज करने की बात करी, और साथ ही उस दीवाने को सज़ा दिलाने की भी बात करी। ऐसे इंसान को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जो इस्लाम और मज़हब के बारे में छेड़छाड़ करता है। सभी धर्मों को एक मैसेज भी दिया कि हमारे समाज और हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी गीता, कुरान या बाइबल या किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करे। सभी हमारे भाई हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, और कलाम मजीद एक ऐसी किताब है जो वाकई आसमान से उतरी हुई है। हम उस पर ईमान लाए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए जो वाकई देशद्रोही है, जो समय समय पर समाज और देश का माहौल खराब करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। क्या कहते हैं मेरठ के शहर काजी, देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। शहर मेरठ के तमाम जिम्मेदार हजरात, मेरठ की नुमाइंदगी करते हुए वसीम रिजवी जो पूर्व चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का, शिया वक्फ बोर्ड का, उसने जो कुरान पाक के खिलाफ जो एक तौहीन आमेज़ बयान दिया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और क्योंकि उसने कुरान पाक के अंदर 26 आयतों को ऐसा बताया है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। हालांकि कुरान पाक जो है एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है जो दुनिया के अंदर रहने का तरीक़ा, खाना पीना, उठना बैठना, एक दूसरे के साथ बर्ताव करना, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना कुरान पाक की इस बात की हिदायत करता है। लेकिन इस कमबख्त ने कुरान पाक की 26 आयतों को इस तरह के बयान देकर मुल्क के अंदर एक इख्तलाफ पैदा किया है, और ये नफरत फैलाना चाह रहा है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कोई भी धर्म का आदमी आज तक कुरान पाक के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया है, और ना इस हिंदुस्तान के रहने वाले कोई भी धर्म के आदमी, चाहे कुरान पाक हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, या ग्रंथ हो, या बाइबल हो, सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं देते। लेकिन इस कमबख्त ने कुरान पाक के अंदर आतंकवाद का नाम लेकर 26 आयतों को निकाला। मांग ये है क्योंकि 1400 साल से आज तक कोई इसमें कोई तरमीम नहीं हुई और ना होगी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, भारत सरकार से मुतालबा करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के मार्फत और मुतालबा के इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और इस पर रासुका लगाई जाए, और जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इसके खिलाफ की जाए सख्त, और जो इसने रिट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज किया। धर्म ने भी अपने धर्म से निकाल दिया है, और हमारे मदरसा दारुल देवबंद के मोहतम साहब ने भी ये बात कही है कि इस किस्म का कोई बयान देने वाला जो भी होगा वो ईमान से खारिज।
खिज़मत खल्क फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष रेशमा खान ने भी आज काफ़ी नाराज़गी जताई और ऐसे इंसान को कड़ी सज़ा दिलाने की बात करी जिस इंसान ने कलाम मजीद के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी करी हो। और इतनी बड़ी, हम आपको बताना चाहते हैं कि वसीम रिजवी ने इतनी बड़ी गलती करी है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है। आज रेशमा खान ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि आखिर वो इंसान क्यों ऐसी हरकतें करता है जिससे देश और समाज का माहौल खराब हो। उसे इस बात का इल्म क्यों नहीं है, तब कि वो भी एक मुसलमान है। ऐसे शख्स को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो इंसान देश और समाज का माहौल खराब करे। रेशमा खान ने ये भी कहा कि मैं कई सालों से अपनी संस्था को चला रही हूँ। कई सालों से मैं इस बात को कहती आई हूँ कि हमारा देश और हमारा समाज सबसे पहले हमारे लिए महत्व रखता है। हम अपने देश और समाज का माहौल किसी भी सूरत में ख़राब होने नहीं देंगे। हमें उम्मीद है अपने कानून पर, हमें उम्मीद है अपने प्रशासन पर कि वो ऐसे सिरफिरे को कड़ी सज़ा देगी और याचिका को दर्ज ही नहीं किया जाएगा। हमें अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है, अपने कानून पर पूरा भरोसा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। मेरा नाम रेशमा खान है, खिदमत खल्क फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जो हमारे कुरान के खिलाफ है। उसने कुछ दावे किए हैं कि उसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। सर, मेरे हिसाब से तो वसीम रिजवी एक बेवकूफ़ और बिल्कुल निहायत ही पागल इंसान है, क्योंकि मेरे को बड़ी हैरानी भी होती है उसकी इस याचिका पर। सालों से हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं और उन कुरान को मानते हैं। कुरान पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें अमन और चैन और सुकून का पैगाम है। तो वसीम रिजवी की इस बेवकूफ़ और बचकाना हरकत पे हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और बहुत ज़्यादा गम में भी हैं, क्योंकि वसीम रिजवी समय समय पर मुस्लिम समुदाय को दिल से हर्ट करता है। मुस्लिम समुदाय को टारगेट बना के वो अपनी प्रतिक्रिया हमने इसमें मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमें अपने लॉ पे पूरा भरोसा है, प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हम जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इस याचिका को रद्द करे और उसको इस गलत हरकत पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले और इसको सज़ा दे। हमें तो उम्मीद है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है जो आसमानी किताब उतरी है, आसमान से उतरा है और कोई नई चीज़ नहीं है। 1500 साल पुरानी ये किताब है और इस पर रिसर्च भी चलती है, साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं। इसके अंदर इतने अमन चैन के पैगाम हैं, इसके अंदर सुकून। वो हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाता है। वो उसके मेंटली उसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरे सामने रिजवी जी आए तो मैं उनसे पूछूं कि उन्हें मुस्लिम समाज से या इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि अमन चैन का पैगाम देता है, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। आज तक कभी भी कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं हुआ है या ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें इस्लाम धर्म ने हमारे देश को या हमारे देशवासियों को किसी तरह की कोई नुकसान पहुंचाया हो। सर ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है, हमारा चैनल आपके हाथ में बोल देना है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी हसीन लम्हे होते हैं या कोई घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। समय समय पर इसी तरह से मैं आपको जागरूक करती हूँ ताकि आप लोग देश और समाज की खबरों से रूबरू हो सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। प्लीज आप मेरी न्यूज़ को लाइक जरूर करें। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ और आप देखते रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार।